अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 6 अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ओके गाइस, तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्ituary होगा, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, इम्पॉर्टेंट डे होगा एंड जो आज आपके लिए एक्स्ट्रा रखा गया है दैट इज़ GI टैग, राइट। सो GI टैग को हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 एंड 2021 के जो जिस प्रोडक्ट को GI टैग दिए गए हैं उन सारे प्रोडक्ट के बारे में। ऑल राइट गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आइए इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं आज का। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। ओके सॉरी, ये इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, नेशनल न्यूज़ है। ओके 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ओके नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके नेक्स्ट देखिए, एशले बर्टी ने दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस खिताब पर कब्जा किया है। ठीक है, एशले बर्टी जो है दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस खिताब पर कब्जा किया है, यानी इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट देखिए, रूस की विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भारतीय दौरे पर आए हैं। ओके नेक्स्ट नेशनल न्यूज़, फर्स्ट न्यूज़ है देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित निशानेबाजी कोच संजय चक्रवर्ती का निधन, ऑब्ituary का हो गया। नेक्स्ट देखिए, पंजाब को AIIB एवं विश्व बैंक ने $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है। ओके, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है पंजाब को लोन अप्रूव किया गया है और इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे के पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, मशहूर अभिनेत्री शशिकला का 88 वर्ष की उम्र में निधन, ये ऑब्ituary का दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, दुबई में संपन्न हुए पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 की मेडल टैली में भारत शीर्ष पर है। ओके, भारत जो है टॉप पे है इस टूर्नामेंट में। तो ये सारे न्यूज़ हो गए। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपके लिए रखा गया है दैट इज GI टैग, राइट। सो GI टैग जो है ये स्टैटिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके सो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये 2020, 19, 20, 21 से 21 के इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिसे GI टैग दिया गया है। ओके सो देखिए, किसी प्रोडक्ट को जो है GI टैग कब दिया जाता है? किसी प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है जब वो किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है और उस प्रोडक्ट की कुछ अपनी यूनिकनेस होती है, उस प्रोडक्ट की अपनी कुछ खासियत होती है, कुछ उसकी वैल्यू होती है। तो उसके लिए जो है उसकी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए उसे वैल्यू देने के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे उस रीजन को जो है ऊपर उठाने के लिए, पर्टिकुलर जिस रीजन से बिलोंग करता है प्रोडक्ट, तो इसलिए जो है GI टैग प्रोडक्ट को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, केवली पट्टी कदलाई मिठाई, यहाँ पे देख रहे हैं आप मिठाई होगा, ठीक है। यहाँ पे केवली पट्टी कदलाई मिठाई जो है ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसे GI टैग दिया गया है। ओके, तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये मिठाई जो है ये गुड़ एंड पीनट यानी आपका मूंगफली और गुड़ को यूज़ करते हुए ये मिठाई को बनाया जाता है। ओके, और इसकी खासियत ये है कि देखिए इस पे जो पानी यूज़ किया जाता है वो तमिलनाडु की एक रिवर है थमिरबारानी, राइट। थमिरबारानी रिवर जो है तमिलनाडु की, उसका पानी जो है इसमें यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करते हुए इसे बनाया जाता है इस मिठाई को। और उस रीजन के जो प्रोड्यूसर हैं, जो बनाते हैं, उनका यह मानना है कि ये पर्टिकुलर रिवर का जो पानी है मिठाई के टेस्ट को इन्हांस करता है, यानी बढ़ाता है। ओके, तो इसलिए जो है ये सारी खासियत है इस मिठाई की जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और अगर ये जो है किसी और रीजन में, अगर दूसरे स्टेट में अगर इसे बनाने की कोशिश की भी जाती है, अगर बनाया भी जाता है, बट वैसा टेस्ट जो है नहीं आ पाता है, राइट। सो इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इसकी वैल्यू को जो है इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको बनाए रखने के लिए इसे GI टैग दिया गया। ओके, केवली पट्टी कदलाई मिठाई को। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। ऑल राइट, तो इसी तरीके से सारे प्रोडक्ट की अपनी कुछ यूनिकनेस होती है जिसकी वजह से GI टैग दिया जाता है।
ओके, तो ये सारे फैक्ट और भी कई फैक्ट है जीआई टैग से रिलेटेड, जैसे जीआई टैग जो है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गवर्न किया जाता है, इंडिया में किस एक्ट के तहत दिया जाता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं जीआई टैग के, ओके, एंड जो प्रोडक्ट है सारे उसकी क्या खासियत है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आपको जानना है तो वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। सो आप देख सकते हैं, डिटेल्स में बताया हुआ है इस वीडियो में, ओके, आप जा करके देख सकते हैं। ऑल राइट गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है, देखिए, काले चावल, ओके, ब्लैक राइस, जिसे चक हाउ भी बोला जाता है, ठीक है, चक हाउ, ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा प्रिंटिंग में, चक चाक हाउ है, ठीक है। काले चावल ब्लैक राइस जो है ये मणिपुर का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ये प्रोडक्ट जो है बाकी चावलों के कंपैरिजन में इस राइस का वेट जो है हाई होता है, राइट। और ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन एजेंट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से इसका कलर जो है ब्लैक होता है, ओके। और याद रखिएगा मणिपुर का ये राइस है जिसे जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट देखिए, टेराकोटा गोरखपुर का टेराकोटा जो पॉटर के द्वारा बनाया जाता है, मिट्टी का यूज़ करते हुए इसे बनाते हैं, जानवर का या फिर गॉड ये सब का जो पोर्ट्रे बनाया जाता है, ठीक है, जानवर का लाइक मोस्टली एलिफेंट और हॉर्सेस का बनाया जाता है टेराकोटा। तो याद रखिएगा टेराकोटा गोरखपुर का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड का है। सोहराई खोवर पेंटिंग, ये पेंटिंग जो है झारखंड की आदिवासी औरतों के द्वारा बनाया जाता है, मोस्टली वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ओके, शादी और हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आदिवासी औरतों के द्वारा जो है ये बनाया जाता है, सोहराई खोवर पेंटिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, केवली पट्टी कदलाई मिठाई, तो तमिलनाडु का, इसके बारे में तो इसकी खासियत में बता ही दी, केवली पट्टी कदलाई मिठाई, ओके, जो कि गुड़ और पीनट यानी मूंगफली को यूज करते हुए बनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु की प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, मलानी पंचामृतम प्रसाद जो है ये भी तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। और पंचामृतम, यहाँ देखिए पंचा यानी यहाँ पे 5 प्रोडक्ट को मिला करके ये प्रसाद बनाया जाता है, ओके। सो इसलिए जो है इसकी वैल्यू है और ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है, ओके, तो याद रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मीजो पुआनचेई शॉल एंड दूसरा शॉल है पांडुम शॉल, ठीक है। ये दोनों शॉल जो है ये कलरफुल टेक्सटाइल से बनाया जाता है, जो कि मिजोरम का है, ओके, मिजोरम का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखिए, खेज मिठाई, हरमल मिर्च, मांडोली केला, ओके, ये तीनों प्रोडक्ट जो है गोवा का है, ओके। खेज जो कि मिठाई है, हरमल मिर्च हो गया एंड मांडोली केला, और एक प्रोडक्ट है जिसे गोवा का खोला चिली, ठीक है, कौन सा, खोला चिली है, ठीक है, खोला मिर्च गोवा का जिसे जीआई टैग दिया गया था 2020 में, ओके। याद रखिएगा ये तीनों प्रोडक्ट एंड ये खोला 4 प्रोडक्ट जो है गोवा का है जिसे जीआई टैग दिया गया है लास्ट टाइम। नेक्स्ट देखिए, तिरूर पान का पत्ता यानी तिरूर बैटल लीफ बोल सकते हैं आप, एंड दूसरा प्रोडक्ट है मयूर गुड़, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये केरल का है। तिरूर पान का पत्ता जो है ये यूज़ किया जाता है, कल्चरल एंड मेडिसिनल दोनों रूप में इसे यूज करते हैं, ठीक है, कल्चरल में भी यूज करते हैं एंड मेडिसिन के तौर पे भी जो है इसे यूज किया जाता है, जो कि केरल का है, याद रखिएगा केरल का है ये। नेक्स्ट देखिए, मखाना, मधुबनी पेंटिंग एंड सिलाव का खाजा कहाँ का है, सभी जानते हैं बिहार का है ये, ठीक है। सिलाव का खाजा काफ़ी फेमस है। मधुबनी पेंटिंग जिस तरीके से झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग है, उसी तरीके से मधुबनी पेंटिंग है हमारे बिहार का, ठीक है। एंड मखाना, ये तीनों जो है प्रोडक्ट बिहार का है जिसे जीआई टैग दिया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कश्मीरी केसर यानी कश्मीरी सैफरन, राइट, कश्मीरी सैफरन एंड गुच्छी मशरूम, ठीक है, गुच्छी मशरूम एंड कश्मीरी सैफरन जो है ये जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कश्मीरी केसर से, ठीक है। तो याद रखिएगा कश्मीरी केसर कहाँ का है,
केसर सैफरन बेसिकली क्वेश्चन में जो है कश्मीरी केसर तो नहीं देता है, बट सैफरन करके अगर आता है तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का सैफरन जो है फेमस है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ये सैफरन, इसकी खासियत ये है, देखिए कश्मीरी सैफरन दुनिया का एकमात्र सैफरन है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर 1600 मीटर की अल्टीट्यूड पे इसे ग्रो किया जाता है और बिना किसी केमिकल के यूज किए हुए इसे उपजाया जाता है। ओके, सो याद रखिएगा कश्मीरी सैफरन जो है जम्मू कश्मीर का, एंड गुच्छी मशरूम ऑल्सो। ओके, ये भी जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए कंधमाल हल्दी एंड उड़ीसा रसगुल्ला। ठीक है, कंधमाल हल्दी उड़ीसा का प्रोडक्ट है एंड उड़ीसा रसगुल्ला। देखिए रसगुल्ला सिर्फ रसगुल्ला रहे तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल का आता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला जो है प्रोडक्ट वो काफ़ी फेमस है जिसे जीआई टैग दिया गया है, बट रसगुल्ला रहा और उसके साथ उड़ीसा रहेगा तो वो उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा रसगुल्ला को भी जीआई टैग दिया गया है और वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। ओके, तो याद रखिएगा कंधमाल हल्दी उड़ीसा का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखिए तौलिया रुमाल, ये कहाँ का है? तौलिया से आप याद रख सकते हैं, वेरी इजी, तेलंगाना से। ठीक है, तौलिया तेलंगाना का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओके, तौलिया रुमाल जो है ये हैंडमेड, हैंडी मतलब हाथों से बनाया जाता है। ठीक है, हैंडमेड है ये, काफ़ी इसमें मेहनत लगती है। तौलिया रुमाल काफ़ी कॉस्टली आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जीरा फुल चावल, छत्तीसगढ़ का है जीरा फुल चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, अरेबिका कॉफ़ी ये कर्नाटक का है। ओके, एंड नेक्स्ट कॉफ़ी जो है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, वायनाड से आप रिलेट कर सकते हैं, केरल का ये रीजन है वायनाड, तो वहाँ का कॉफ़ी जो है रोबेस्टा कॉफ़ी जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखिए डल्ले खुर्शीनी, डल्ले खुर्शीनी जो है ये काफ़ी फेमस मिर्च है सिक्किम का। ऑलराइट, ये सिक्किम का डल्ले खुर्शीनी मिर्च है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और दूसरा मैं बताइए खोला चिली जो है, खोला चिली भी काफ़ी फेमस है, वो गोवा का है। ठीक है, गोवा का खोला चिली जिसे जीआई टैग दिया गया है और सिक्किम का डल्ले खुर्शीनी मिर्च जिसे जीआई टैग दिया गया। ओके, सो नेक्स्ट देखिए सांगली हल्दी, सांगली हल्दी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ओके, नेक्स्ट देखिए शाही लीची, देख रहे हैं आप यहाँ पे शाही लीची, शाही लीची जो है ये कहाँ का है? बिहार का है। ओके, नेक्स्ट अल्फोंसो आम, अल्फोंसो आम कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। एंड लास्ट देखिए जर्दालू आम एंड कतरनी चावल, जर्दालू आम एंड कतरनी चावल जो है कहाँ का है? ये भी बिहार का है। सो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट थे, सो याद रखिएगा। नाउ देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं आपके लिए जीआई टैग से रिलेटेड। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा जीआई टैग का, उसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया है उसका हिस्टोरिकल फैक्ट एंड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बेनिफिट्स, ये सब वो सारे जो है जिन लोगों ने देखा होगा वो वीडियो या फिर जिनको पता है वो आंसर कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लिया गया है। भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस एक्ट के तहत यानी किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? ओके, भारत में ऑप्शन दिया गया भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 एक्ट, नया डिज़ाइन अधिनियम 2000, पेटेंट एक्ट 1970 एंड भौगोलिक संकेत एक्ट 1999। ओके, तो काफ़ी इजी है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट देखिए जीआई टैग किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा शासित होता है? यानी जीआई टैग जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्न किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन लिया गया है एंड लास्ट देखिए इसका जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? यानी किसी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो वो प्रोडक्ट जो है कितने दिनों तक उसकी वैल्यू रहती है, यानी उस टैग की कितने दिनों तक समय सीमा होती है, वैल्यू रहती है। ओके, ऑप्शन दिया गया 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष या फिर असीमित समय के लिए। ओके, सो राइट आंसर क्या है? ये इन तीनों क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से। ओके, और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो और उसका लिंक आप लोग देख सकते हैं। ओके, नाउ आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर?
तो नेशनल मैरीटाइम डे यानी समुद्री दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ओके 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? जैसे अगर कुछ भी ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं मैरीटाइम से यानी समुद्र के थ्रू, तो किस तरीके से यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो सेफ एंड साउंड होना चाहिए, और लोगों में समुद्री व्यापार और मैरीटाइम और ट्रांसपोर्ट के प्रति अवेयर करने के लिए ये दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑलराइट गाइस, सो याद रखिएगा 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी मनाया जाता है समुद्री दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट डे देखिए दिए गए हैं यहाँ पे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले, आई थिंक 2 अप्रैल को, राइट, 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नेक्स्ट देखिए प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। ओके, नेक्स्ट देखिए विश्व मातृभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा 21 फरवरी। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, राइट, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। एंड लास्ट वन इज विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? इधर रिसेंटली हम मनाया गया था 22 मार्च को, राइट, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑल राइट गाइज, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। नाउ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्मश्री से सम्मानित किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच फेमस एंड वेटरन एक्ट्रेस who has been honored with Padma Shri has passed away at the age of 88। ओके, सो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 70 के दशक की हिट एक्ट्रेस थी शशिकला। ठीक है, शशिकला जिनका रिसेंटली जो है डेथ हो गया है। ओके, सो इन्होंने करीब 100 बॉलीवुड फिल्म में इन्होंने अपना योगदान दिया, इन्होंने काम किया था। ओके, तो याद रखिएगा इन्हें 2007 में 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? 2007 में। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर का निधन हो गया है, उनका नेम क्या था? सुरेंद्र सिरसट, राइट। नेक्स्ट सेवी के पूर्व अध्यक्ष, सेवी के फॉर्मर चेयरमैन कौन थे? जीवी रामकृष्ण, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ था। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद? बांग्लादेश के ये पीएम थे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको? ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये सारे ऑब्वियसली के क्वेश्चन। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज वॉन द मियामी ओपन टेनिस टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम? ओके, सो दूसरी बार जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर एशले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस टाइटल अपने नाम की है। ठीक है, ये इनका दूसरा टाइम है जब ये टाइटल इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए टेनिस से रिलेटेड जो भी टूर्नामेंट है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या फिर बैंकिंग के एग्जाम हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे, जो कि ये सारे क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रखे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के मेंस सिंगल्स के विजेता कौन है? ओके, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के मेन सिंगल के विनर कौन है? नोवाक जोकोविक, राइट। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया हो गया, आगे जो है आने वाला लास्ट में या फिर स्टार्टिंग के जून में फ्रेंच ओपन होगा, उसके बाद विंबलडन, फिर यूएस ओपन होता है, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एंड यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ओके, और जो 2 ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच एंड विंबलडन ओपन, ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? सॉरी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, आज कई क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, सो आराम से आंसर करते जाइए। ओके, सो नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की वुमेन सिंगल की विजेता कौन बनी है? वुमेन सिंगल की विनर कौन बनी थी? नाओमी ओसाका, राइट।
नेक्स्ट, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विनर कौन बने हैं? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विनर लुइस हैमिल्टन बने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी कौन बने हैं? यानी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के रूप में किन्हें चुना गया था? आर अश्विन को, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा कैरोलिना मारिन। ठीक है, कैरोलिना मारिन जो है इस टूर्नामेंट की स्विट्जरलैंड में जो ऑर्गेनाइज किया गया था स्विस ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट था। ठीक है, टेनिस प्रतियोगिता था जिसमें कैरोलिना मारिन जो थी इस टूर्नामेंट की विनर रही थी। ऑलराइट, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Which prestigious shooter coach awarded the द्रोणाचार्य award has passed away at the age of 79? Okay, so इसका राइट आंसर होगा संजय चक्रवर्ती। ये जो थे ये प्रतिष्ठित निशानेबाज थे। ठीक है, निशानेबाज कोच थे। ऑलराइट, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये स्पोर्ट्स का सबसे उत्कृष्ट अवार्ड है, स्पोर्ट के फील्ड में दिए जाने वाला, और ये अवार्ड जो है कोच को दिया जाता है। ओके, सो ये संजय चक्रवर्ती जो थे ये प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच थे, शूटर कोच थे। ठीक है, जिनका रिसेंटली जो है डेथ हो गया है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा। नाउ देखिए, और भी क्वेश्चन दिए गए। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला था? रिसेंटली किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान जो है अभी रिसेंटली किन्हें दिया गया था? शरण कुमार लिम्बाले को, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्यास सम्मान 2021 किन्हें दिया गया है? शरद पगारे को दिया गया है व्यास सम्मान 2021 उनकी नॉवल के लिए। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाला सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, जो कि आशा भोसले को सॉरी, बहुत ही स्लैंग हो रहा है वर्ड में, माफ़ कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आशा भोसले, राइट। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड अभी रिसेंटली किन्हें दिया गया था? महेंद्र गिरी को। ठीक है, महेंद्र गिरी को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, जो कि वह इसके साथ पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई बने हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था इरफान खान को उनकी मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए, राइट। एंड एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था तापसी पन्नू को उनकी मूवी थप्पड़ के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेशनल अवार्ड 2021 का बेस्ट हिंदी मूवी किसे चुना गया था? छिछोरे को। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी छिछोरे, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राज्य को AIIB एवं विश्व बैंक ने $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है? Which state has been approved by the AIIB and World Bank for a loan of $300 million? All right. So ये लोन जो है ये AIIB एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है पंजाब को। ठीक है, पंजाब राज्य को दिया गया है। पंजाब में नहरी पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर पे बेस्ड जो स्कीम है पंजाब गवर्नमेंट की ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, राइट, यानी इसके पेयजल योजनाओं के लिए $300 मिलियन का लोन को अप्रूव किया गया है। ठीक है, किस दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? AIIB एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑल राइट, AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग में। ओके, एंड इसके प्रेसिडेंट हैं जीन लीकन। ओके, नाउ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर US के वाशिंगटन DC में है। ऑल राइट, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास हो गए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। एंड अंशुला कांत जो है भारतीय मूल की हैं, अंशुला कांत, वो वर्ल्ड बैंक के MD हैं। ओके, MD एंड CFO हैं वर्ल्ड बैंक के अंशुला कांत। ओके गाइस, सो याद रखिएगा। नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं।
रूस के कोविड-19 हेल्थ केयर श्रमिकों की मदद के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने डॉलर के ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? ये भी रिसेंटली का न्यूज़ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है ये लोन अप्रूव किया गया था। किसके लिए? रूस के कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर के लिए, उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो कितने मिलियन का ये लोन था? इसका राइट आंसर होगा $1 बिलियन। ठीक है, $1 बिलियन का लोन बाई न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा फसली ऋण माफ़ी योजना शुरू की गई है? फसली ऋण माफ़ी योजना ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल में जल मार्ग में सुधार के लिए कितने ऋण को मंजूरी देने की घोषणा की गई है? तो ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है, पश्चिम बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल में जल मार्ग में सुधार करने के लिए। ठीक है, तो ये लोन जो है ये $105 मिलियन का था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दुबई में संपन्न हुए पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 इन दुबई? ऑलराइट, सो इसका राइट आंसर होगा इंडिया। इंडिया जो है इस टूर्नामेंट में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 जो कि दुबई में हो रहा था, ठीक है, जिसमें इंडिया टॉप पे रहा है। ओके, इंडिया के द्वारा जो है 4 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 10 ब्रोंज मेडल जीता गया है। टोटल जो है टोटल 20 मेडल जीतने के साथ साथ जो है इंडिया शीर्ष पे पहुंच गया। ओके, तो याद रखिए, भारत के जो प्रमोद भगत हैं वो 2 गोल्ड मेडल जीते और बाकी का 2 गोल्ड मेडल जो है ये कृष्ण नगर एंड प्रेम कुमार जो है इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जीता गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, टोटल 20 मेडल जीता गया इंडिया और इसके साथ जो है इंडिया इस टूर्नामेंट में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में शीर्ष पे रहा है। ओके, जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता टीम कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विनर टीम कौन सा है? फ्रांस, राइट, फ्रांस है। नेक्स्ट देखिए, एशियाई गेम्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या थी? एशियन गेम्स 2018 में भारत की रैंकिंग थी 8। नेक्स्ट, 2018 में संपन्न हुए गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में भारत की रैंकिंग क्या थी? राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है लास्ट टाइम कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट 2018 में लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है ये भारत की रैंकिंग 3rd थी। ठीक है, नाउ राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो लास्ट टाइम जो है भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2010 में हुआ था। ऑलराइट, नाउ ओलंपिक के लोगों में कितने लोगो है? ओके, ओलंपिक के लोगों में कितने रिंग होते हैं? तो 5 रिंग होते हैं ओलंपिक के लोगों में और इस तरीके का जो लोगो होता है उसका, ठीक है, 5 रिंग होते हैं। ओके, कलरफुल 5 रिंग होते हैं ओलंपिक के लोगों में। ऑल राइट गाइज, तो ये सारे क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए। ओके, नाउ आते हैं लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपका, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारतीय दौरे पर आए हैं? रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सरगेई लावरोव हैज़ विजिटेड इंडिया? ओके, सो सरगेई लावरोव जो है ये रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लावरोव, जो अभी रिसेंटली इंडिया के विजिट पे आए हुए थे। ओके, सो याद रखिएगा, सरगेई लावरोव ये रशिया के विदेश मंत्री हैं। नाउ रसिया के, देखिए कल ही हम लोगों ने रशिया के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, रसिया कंट्री न्यूज़ में। ओके, यहाँ देखिए रसिया का कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मुश्तिन, एंड करेंसी रशियन रूबेल है। अपर हाउस को क्या बोला जाता है? फेडरल काउंसिल, एंड लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोला जाता है। ओके, सो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। तो बाकी रसिया के बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। सो वहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, रसिया का वो कौन सा झील है, उस झील का नेम क्या है जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट झील है? राइट, दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम क्या है जो कि रसिया में लोकेटेड है? ओके, सो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे पता चलेगा कौन कौन लोग कल वाला वीडियो जो है देखे हैं।
ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। कल का क्वेश्चन जो कि आपके लिए रखा गया था, क्वेश्चन क्या था, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ओके, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है अभी, न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड दैट इज सुनीत शर्मा, राइट। सुनीत शर्मा जो है ये रेलवे बोर्ड के अभी प्रेजेंट चेयरमैन है। ओके, इनकी अपॉइंटमेंट जो है जनवरी में हुई है। और इसका राइट आंसर देखिए राजपाल अग्रवाल एंड सैम सिंह के द्वारा दिया गया है। ओके गाइज, सो वेल डन। इसी तरीके से जो है आप लोग कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। नाउ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या रखा गया है, भारत का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके, सो ऑप्शन इज कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऊपर के क्वेश्चन में जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके साथ साथ उसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल राइट गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडेज सेशन गाइज। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का सेशन। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। ओके, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।